Hello बच्चों, welcome to Diya Academy YouTube online platform. Today we are going to continue our previous topic that is chemical bond. फर्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, तो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। बच्चों पहली चीज ये आ रही है इसमें केमिकल बॉन्ड। बच्चों केमिकल बॉन्ड होता क्या है? एक ऐसी फोर्स जो ये दो मॉलिक्यूल्स, दो एलिमेंट, दो कंपाउंड को जोड़ती है, उसी को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। तो पहले तरह का बच्चों जो केमिकल बॉन्ड हम लोग ने पढ़ा था वो था आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। और कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड तभी बनाता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए बच्चों उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग दूसरे तरीके का बॉन्ड पढ़ेंगे, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो आओ देखते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स, it is the chemical bond which is formed due to mutual sharing of electrons between non-metallic atoms to attain stable configuration। बच्चों इसमें जो बॉन्ड बनता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम देख रहे थे वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और ये हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स इन पेयर्स। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बच्चों शेयरिंग होती है वो हमेशा पेयर्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, और जितनी शेयरिंग होगी उससे उसकी एक वैलेंसी आती है जिसको कहते हैं कोवैलेंसी। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, और एक चीज यहाँ बच्चों लिखा है म्यूचुअल शेयरिंग। तो म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग ने यहाँ पे दो एटम्स लिए हैं तो वो आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल शेयर करते हैं। ये नहीं कि एक ज्यादा दे देगा एक कम दे देगा, ठीक बराबर से शेयरिंग होती है। तो बच्चों इस तरह के बॉन्ड्स को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब टाइप्स ऑफ बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। पहला होता है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनसे जो कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं पहला नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होते हैं? इन दीज कंपाउंड शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एटम्स एंड देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो बच्चों इसकी कहानी क्या है अब इसको देखते हैं। अगर दो कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है लेकिन बराबर से हो रही है, तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, वो न्यूट्रल रहते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर, जिनके ऊपर पोलैरिटी डेवलप ना हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अगर हम इसमें देखें ये जो बॉन्ड बनाएंगे तो हाइड्रोजन के यहाँ पे दो एटम है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 1। तो यहाँ पे दो एटम है, तो एक हाइड्रोजन हमने ये बना लिया और एक हाइड्रोजन इधर बना लिया। अब देखो जो बच्चों हाइड्रोजन होता है वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, ये एक्सेप्शन है, और बाकी सब एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं जिसको ऑक्टेट कहा जाता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके साथ एक शेयर कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ एक शेयर कर लेगा। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और दोनों स्टेबल हो गए। इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। इसने भी एक शेयर किया, इसने भी एक शेयर किया, तो इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं आते, ये न्यूट्रल है। अब नेक्स्ट हम लोग बच्चों देखते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दीज कंपाउंड शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एटम्स एंड चार्ज सेपरेशन अकर्स। जो बच्चों पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, मतलब दो पोल्स, पोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। और ऐसा होता क्यों बच्चों? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो अनइक्वली होती है, बराबर से नहीं होती। एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक कम करता है। इस तरह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड, और देख लेते हैं इसे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करें तो 1,
इसका 2, 8 और 7। अब ये देखते हैं, तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा बनाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन हो गया और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन अपना क्या कंप्लीट करेगा, ड्यूप्लेट, इसके 2 कंप्लीट हो गए, और क्लोरीन अपना क्या करता है, ऑक्टेट। तो बच्चों देख रहे हो, ठीक, इसमें क्या हो जाता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। ठीक, यहाँ पे बराबर से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ घसीट लेता है, तो इसी वजह से इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव। आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले बच्चों देखते हैं, जो पहला बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, वो होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसमें जो बॉन्ड बनता है वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये अभी आगे क्या होता है ये समझते हैं। बॉन्ड कैसे बना होगा अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए, तो ये जो बॉन्ड है ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जो बॉन्ड होता है वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल का मतलब बच्चों क्या हो गया, यहां पे जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो 2 पेयर्स होगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। एग्जाम्पल दिया है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसको इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ 2 लाइन है या 1 लाइन है, 1 लाइन का मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 लाइन आ रही तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब लास्ट जो बॉन्ड होता है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इन दिस शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। अब जैसे एग्जांपल दिया नाइट्रोजन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें 3 लाइन आ जाएगी, तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का सिंबल है बच्चों, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाएं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जल्दी से इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो पहला है क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो, अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले हमें वो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नेक्स्ट स्टेप में किया जाता है 287। तो क्लोरीन के यहाँ पे 2 एटम है, इसका भी 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287। अब क्लोरीन बच्चों क्या करता है, ये अपना क्या कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब देखते हैं ये कैसे कंप्लीट करता है। देखो, तो हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बनाया जाता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7। और ऐसा ही क्लोरीन का एक और एटम है, इसमें भी सेम यही करना है। अब क्लोरीन अपना क्या कंप्लीट करेगा बच्चों, ऑक्टेट। तो 2 2 और 2 मिलके टोटल 8 हो गया। इस तरह से ये वाला भी क्लोरीन अपना क्या कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट। और कैसे बॉन्ड बना लेगा ये, Cl Cl। ठीक, और यही क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो 1 पेयर की हुई है। तो शुरू में हम लोग ने एक टर्म पढ़ा था कोवैलेंसी, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की कोवैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। देखो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कोवैलेंसी इसकी 1। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, एक तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल,
नेक्स्ट है ऑक्सीजन O2। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6। नेक्स्ट ऑक्सीजन के 2 एटम है 2,6। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 6, और एक और एटम है ऑक्सीजन का तुमने एक यहां बना दिया। अब देखो तो ऑक्सीजन अपना क्या कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट। देखो 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, ये वाला भी ऑक्सीजन क्या कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट, इसको भी हो गया। अब दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, देखो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है बच्चों, और इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम ऐसे ही नाइट्रोजन एक देख लेते हैं। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 एटम है, 2 बना लिया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5, इसका भी 2,5। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि स्टेबल हो जाए, 3 चाहिए, इसको भी 3, इसको भी चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लोग क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। नाइट्रोजन ऑटोमोशन में 5 है, एक और नाइट्रोजन का एटम है, इसके भी ऑटोमोशन में 5 है, इसने इधर से कंप्लीट कर लिया, इसने इधर से कंप्लीट कर लिया, और ये कैसे दिखेगा, इस तरह से, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों इसकी कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है बच्चों मीथेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बच्चों देखते हैं, मीथेन का CH4 आता है। बच्चों अभी तक जितने भी हम लोग ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया वो सेम एटम के बीच में थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम एटम के ही बीच में बनेगा, डिफरेंट एटम्स ही हो सकते हैं। अब देखो मीथेन CH4 फॉर्मूला होता है, तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आ रहे हैं। अब इसका कैसे बनेगा देख लेते हैं। अब देखो जिसके एटम्स कम रहे उसको सेंटर में बनाओ और बाकी सबको उसके ब्रांच से कनेक्ट कर दो। तो यहाँ 2 एटम है, कार्बन, कार्बन का हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4, इसका 1 ही आएगा, और इसके टोटल 4 एटम है, 4 एंड से कनेक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो कार्बन का एटम है वो कम है, तो उसको सेंटर में बनाते हैं, सी हमने बीच में बनाया। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक। अब 4 हाइड्रोजन इसके एंड से कनेक्ट कर दो। अब हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्रॉस यूज कर लिया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एटम है। कार्बन अपना क्या कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट, और हाइड्रोजन अपना क्या कंप्लीट करेगा, ड्यूप्लेट। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें देखो बच्चों 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। एक लास्ट देख लेते हैं, ये सब हम लोग के एग्जाम में पूछ लेता है। लास्ट एक और देख लेते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला बच्चों होता है CCl4। अब देखो यहाँ फिर से डिफरेंट एटम है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। तो यहाँ एटम किसके कम है, कार्बन के, तो उसको सेंटर बना दो। आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब क्लोरीन के 4 एटम है, चारों एंड से कनेक्ट कर देते हैं, उसको क्रॉस से कर रहे हैं। डिफरेंट एटम है इसलिए इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है।
कार्बन अपना बच्चों क्या कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट, और क्लोरीन भी अपना क्या कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट। देखो इस तरह से इसने किया 8, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, इसके भी कंप्लीट हो गए, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, और कार्बन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। देखो सबसे शेयर कर लेगा, तो ये कुछ देखने में इस तरह से लगेगा। तो बच्चों इसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट होता है। आई होप जितना हम लोग ने पढ़ा वो समझ में आया होगा। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसी से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।